गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लेसन 22, जिसमें द फोटोग्राफ, जिसके बारे में जिसको बोल सकते हैं चित्र के बारे में, एक पिक्चर के बारे में, तस्वीर के बारे में। राइट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ध्यान से देखें देखें आप, तो आपको यहाँ पे मालूम चले ये लड़का एक पिक्चर है, एक फोटोग्राफ है। राइट। उसमें ये कुछ देख रहा है। राइट, किसी की पिक्चर बनी हुई है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ये लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन, द बॉय इन द पिक्चर इज लुकिंग एट अ फोटोग्राफ। राइट। द बॉय इन द पिक्चर इज लुकिंग एट अ फोटोग्राफ। ये जो पिक्चर में, ये जो पिक्चर है, इसमें एक लड़का है जो फोटोग्राफ में देख रहा है। ठीक है। लिखा हुआ है हुज फोटोग्राफ इज इट, गेस। ये किसकी फोटोग्राफ है, आप गेस करें। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई वॉज 10 years old, मैं 10 साल का था। राइट। आई वॉज 10 years old, मैं 10 साल का था। माई ग्रैंड मदर सेट ऑन द स्ट्रिंग बेड। राइट। मेरी दादी माँ, मेरी माई ग्रैंड मदर सेट ऑन द स्ट्रिंग बेड अंडर द मैंगो ट्री। यानी कि मेरी दादी माँ आम के वृक्ष के नीचे डोरी वाली चारपाई पे बैठी थी। ठीक है। स्ट्रिंग जो, जिसको खटिया बोलते हैं, जो बुना जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वॉज द समर एंड देयर वेयर सनफ्लावर्स इन द गार्डन। राइट। इट वॉज द समर, यह ग्रीष्म का अंतिम पड़ाव था। राइट। इट वॉज द लेट समर, है ना। इट वॉज इट वॉज लेट समर एंड देयर वेयर सनफ्लावर्स इन द गार्डन एंड अ वार्म विंडो इन द ट्री। क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह ग्रीष्म का अंतिम पड़ाव था, एंड तथा देयर वेयर सनफ्लावर। राइट। तथा सनफ्लावर इन द गार्डन, और बगीचे में क्या थे, सनफ्लावर लगे हुए थे। राइट। यानी कि सूर्यमुखी का जो होता है फूल। एंड वार्म वाइंड इन द ट्री, और गर्म हवाएं आ रही थी। ठीक है। वार्म मतलब गर्म, विंड मतलब हवा। अब आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है माई ग्रैंड मदर वॉज निटिंग अ वुलन स्कार्फ फॉर द विंटर मंथ। मेरी ग्रैंड मदर यानी कि मेरी दादी माँ ठंड के महीने के लिए ऊन का उनका स्कॉट बिन रही थी, है ना, स्कार्फ जिसको बोलते हैं, सॉरी, स्कार्फ। ये देखो, SCARF, स्कार्फ, वो बुन रही थी। राइट। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक। सी वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत ही ज़्यादा बुढ़ी थी, है ना। ड्रेस्ड इन प्लेन वाइट साड़ी। राइट। दादी माँ के बाल, सॉरी, ड्रेस्ड इन, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई थी, बुढ़ी हो गई थी। राइट। यहाँ पे देखो, सी वॉज वेरी ओल्ड। ठीक है। तो ड्रेस्ड इन अ प्लेन वाइट साड़ी, वो सफ़ेद साड़ी पहनती थी। राइट। हर आइज वेयर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग नाउ, उनकी जो आंखें थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, है ना। यानी कि ज़्यादा उनको दिखाई नहीं देता था, धुंधला दिखाई देता होगा। राइट। आगे देखिए, बट हर फिंगर मूव्ड क्विकली, लेकिन उनका जो फिंगर है, राइट, उनकी जो उंगलियां थी वो काफ़ी मूव, अच्छे से मूव कर रही थी, काफ़ी स्पीड में मूव कर रही थी। विद द निडल्स, एंड निडल्स केप्ट क्लिकिंग ऑल आफ्टरनून, है ना। उनकी उंगलियां जो थी वो सुई के साथ काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। राइट। और दोपहर भर सुइयों सुइयों के टकराने की आवाज़ आती थी। जैसे आप ऊन बीनते देखे होंगे, ऊन से स्वेटर बुनते हुए आप देखे होंगे। तो ये जो कांटे जो चलते हैं, है ना, तो कांटे की चलने की आवाज़, हाँ, वही आती होगी। आगे लिखे देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रैंड मदर हैड वाइट हेयर, दादी माँ के बाल सफ़ेद हो चुके थे। बट देर देर वेयर फ्यू वेरी फ्यू wrinkles ऑन हर स्किन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किंतु उनके चेहरे पर बहुत ही कम झुर्रियाँ थीं, लेकिन उनके चेहरे पे बहुत ही कम झुर्रियाँ थीं। अब देखिए आगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि आई हैड कम होम आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट ऑन द मैदान। ठीक है। आई हैड कम होम आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट ऑन मैदान, मैदान पर क्रिकेट खेलने के बाद मैं घर आ गया। आई हैड कम होम आफ्टर आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट ऑन
मैदान पर क्रिकेट खेलने के बाद मैं घर आ गया। आगे, आई हैड टेकन माई मील, मैंने अपना जो भी था भोजन किया, ठीक है। एंड नाउ आई वॉज रूमेंगिंग, है ना, रूमेजिंग, आई वॉज रूमेजिंग इन अ बॉक्स ऑफ ओल्ड बुक, ठीक है। आई वॉज रूमेंजिंग, रू रूमेजिंग इन अ बॉक्स of old book and heirlooms family heirlooms that had just been brought out of attic by my mother। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब ये अपना भोजन किया और मैं पुरानी किताबों के डिब्बे को, है ना, पुरानी किताबों के डिब्बे को पारिवारिक पुरखौती जिसको बोलिए, पुश्तैनी जिसको बोलिए, पुश्तैनी चीज़ों को उलट पुलट कर देख रहा था, राइट। जो कि ठीक उसी दिन मेरी माँ के द्वारा कबाड़ खाने से बाहर निकाला गया था, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ब्रॉट आउट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ब्रॉट आउट ऑफ द एटिक बाय माई मदर, यानी कि मेरी माँ के द्वारा उसको निकाला गया था, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है क्या कि नथिंग इन द बॉक्स, ठीक है। नथिंग इन द बॉक्स इंटरेस्टेड मी वेरी मच। उस डिब्बे में मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा कोई चीज़ ज़्यादा दिखाई नहीं दिया, राइट, एक्सेप्ट सिवाय फॉर अ बुक विथ कलरफुल पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, है ना। ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा सिवाय पक्षियों, है ना, विथ कलरफुल पिक्चर ऑफ बर्ड्स, है ना, कलरफुल पिक्चर ऑफ बर्ड्स यानी कि रंग बिरंगी चिड़ियों, है ना, रंग बिरंगी पक्षियों और तितलियों के चित्र बने थे, है ना, एंड बटरफ्लाई, ठीक है। अब आगे देखिए, किताबें थी उनकी, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई वॉज गोइंग थ्रू द बुक, ठीक है। आई वॉज गोइंग थ्रू द बुक, ठीक। तो मैं चित्र देखने लगा, ठीक है। मैं चित्र देखते हुए, लुकिंग एट द पिक्चर, मैं चित्र देखते हुए एक पिक्चर को देखा। व्हेन आई फाउंड अ स्मॉल फोटोग्राफ, व्हेन आई फाउंड अ स्मॉल फोटोग्राफ बिटवीन द पेज, है ना। एक मुझे पन्नों के बीच में एक छोटी सी चित्र मिली, ठीक है। पन्नों के बीच में एक चित्र मिली। आगे लिखा हुआ है इट वॉज फेडेड पिक्चर, इट वॉज फेडेड पिक्चर, ठीक है। यह कुछ धुंधला चित्र था, ठीक है। लिटिल येलो, थोड़ा सा पीला एंड फॉगी और धुंधला था, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि इट वॉज पिक्चर ऑफ गर्ल स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल। यह एक लड़की का चित्र था जो दीवार के पीछे खड़ी थी। एंड बिहाइंड द वॉल देयर वॉज नथिंग, है ना, देयर वॉज नथिंग बट शाय, ठीक है। कह रहा है कि यह एक लड़की का चित्र था जो दीवार के पीछे खड़ी थी और दीवार के पीछे कुछ नहीं, दीवार के पीछे कुछ भी नहीं था, राइट। बट स्काई, बट स्काई, स्काई दैट मीन्स कि आसमान, लेकिन आसमान था, ठीक है। स्काई लिखा हुआ है यहाँ पे। बट फ्रॉम द अदर साइड अ पेयर ऑफ हैंड्स रिच्ड अप, लेकिन दूसरी ओर दोनों हाथ ऊपर किए हुए थे, राइट। बट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, फ्रॉम द अदर साइड अ पेयर ऑफ हैंड्स रिच्ड अप, लेकिन रिच्ड अप एज एज दाउ समवन वॉज गोइंग टू क्लाइंब द वॉल, लेकिन दूसरी ओर दोनों तरफ ऊपर किए हुए थी, राइट। जैसे कि इस तरह से हाथ को ऊपर किए हुई थी, जैसे कि ऐसे मानो लगता था कि क्या वो एज अ दाउ समवन वॉज गोइंग टू क्लाइम द वॉल, कोई दीवार पे चढ़ने जा रहा था, ठीक है, इस तरह से था। आगे देखिए लिखा हुआ है क्या, देयर वेयर फ्लावर्स ग्रोइंग नियर द गर्ल, ठीक है। लड़की के आसपास फूलों के पौधे लगे हुए थे। बट आई कुड नॉट टेल, बट आई कुड नॉट
किंतु मैं नहीं कह सकता व्हाट दे वेयर, वो कौन से पौधे थे, वो क्या थे, है ना। देयर वेयर क्रीपर्स टू बट इट वॉज जस्ट क्रीपर, है ना। वह एक लता भी थी, किंतु वह केवल एक लता थी, किंतु वह केवल एक लता थी, राइट। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। आई रैन आउट इनटू द गार्डन ग्रैनी, ठीक है। मैं बगीचे में के बीच में दौड़ा, राइट राइट। दादी माँ, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, ठीक है। ये ग्रैनी जो लिखा हुआ है दादी माँ, है ना। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। लुक एट द पिक्चर, आई फाउंड इट द बॉक्स ऑफ ओल्ड थिंग्स, हुज पिक्चर इज इट, है ना। दादी माँ, मैं चिल्लाया जोर से, इस पिक्चर को देखो, मैंने इसे पुराने चीज़ों के डब्बे में पाया, है ना। आई फाउंड इट इन द बॉक्स ऑफ ओल्ड थिंग, मैंने पुराने चीज़ों में से, पुराने बॉक्स में जो भी इनका होगा उसमें से पाया, ठीक है। यह चित्र किसका है, ठीक है, ये किसका चित्र है, तो देखिए। आई जम्प्ड ऑन द बेड बिसाइड माई ग्रैंड मदर, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि मैं दादी माँ के बाजू में पलंग पर कूद कर बैठ गया। एंड सी वेलप्ड मी ऑन द बटन, सी वेलप्ड मी ऑन द बटन, कूद कर बैठ गया और उसने मुझे नीचे प्यार से वेलप्ड वेलप्ड मी ऑन द बटन एंड सेड, ठीक है। और उसने मुझे प्यार से मारा और बोली, है ना। सी वेलव्ड मी ऑन द बटन एंड सेड, है ना, उसने मुझे प्यार से मारा और बोली क्या, कि नाउ आई हैव लॉस्ट काउंट ऑफ माई स्टिचेस, यानी कि देखो मैं बुनाई की गिनती भूल गई, है ना। वो क्योंकि स्वेटर बुन रही थी, मैं बुनाई की गिनती भूल गई, क्योंकि उस पर में भी डिजाइन निकालने में वो लगता है, दिमाग लगता है। एंड द नेक्स्ट टाइम यू डू दैट आई विल मेक यू फिनिश द स्कार्फ योर सेल्फ, यहाँ पे बोल रहा है कि अम, और अगली बार तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें यह स्कार्फ स्वयं पूरा करने को कहूँगी, कि तुम ही अब इसको पूरा करो, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रैनी वॉज ऑलवेज थ्रीटेन थ्रीटेनिंग, राइट। ग्रैनी वॉज ऑलवेज थ्रीटेनिंग टू टीच मी हाउ टू नीट, है ना। दादी माँ हमेशा मुझे सिखाने को धमकाया करती थी, विच आई थॉट वॉज अ डिसग्रेसफुल थिंग्स फॉर अ बॉय टू डू, ठीक है। कि कैसे स्वेटर बुने, ठीक है, कैसे स्वेटर स्वेटर बुने कैसे स्वेटर बुने, राइट। जो मैं सोचता था एक लड़के के लिए अपमानकारी चीज़ थी, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चीज़ थी, ठीक। इट वॉज गुड डेटरेंट फॉर कीपिंग मी आउट ऑफ मिसचीफ, ठीक है। यह एक अच्छा दंड था, ठीक है, ये एक अच्छा दंड था मुझे शरारत से बचाए रखने के लिए, ठीक है। अब आगे देखिए, मुझे शरारत से रखने के लिए एक अच्छा दंड था, ठीक। अब देखिए, वंस आई हैड टॉर्न द ड्राइंग रूम कर्टेंस, ठीक है। एक बार मैंने बैठक कक्ष का पर्दा तोड़ दिया, ठीक है। वंस आई हैड टॉर्न द ड्राइंग रूम कर्टन्स, ठीक है, कर्टन दैट मीन्स की पर्दा। एक बार मैंने बैठक कक्ष का पर्दा तोड़ दिया। एंड ग्रैनी हैड पुट अ निडल, ठीक है, पर्दा तोड़ दिया और दादी माँ ने सुई ली। ग्रैनी हैड पुट अ निडल, दादी माँ ने क्या ले ली, सुई ले ली। एंड एंड थ्रेड इन माई हैंड, थ्रेड इन माई हैंड, सुई ले ली और मेरे हाथ में थमा दी। एंड मेड मी स्टिच द कर्टन्स टुगेदर, और मुझे पर्दा सिलने को कहा। इवन दाउ आई मेड लॉन्ग 2 इंचेज स्टिचेस,
यहाँ तक कि मैंने 2 इंच लंबा टाँका लगाया, पर्दा जब फट जाता है तो उसमें सिलने के लिए, तो ये 2 इंच लंबा टाँका लगाया। विच हैड टू बी टेकन बट माई मदर एंड डन अगेन, यानी कि टाँका लगाया वो लड़के ने लगभग 2 इंच बड़ा बड़ा, जिसे कि मेरी माँ के द्वारा खोल दिया गया। उसकी माँ आई, उसको खोल दी, वो टाँके को खोल दिया गया और फिर से सिलाई की। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या होता है, लिखा हुआ है क्या कि सी टुक द फोटोग्राफ फ्रॉम माई हैंड, उसने मेरे हाथ से फ़ोटो ली। एंड वी बोथ स्टार्टेड एज इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, उसने मेरे हाथ से फ़ोटो ली और हम दोनों लंबे समय तक शांतिपूर्वक उसे निहारते रहे। अब आगे देखिए क्या, द गर्ल हैड लॉन्ग द गर्ल हैड लॉन्ग लूज हेयर एंड सी वोर अ लॉन्ग ड्रेस दैट नियरली कवर्ड हर एंकल्स। तो देखिए, लंबी लड़की, द गर्ल हैड लॉन्ग, लंबी लड़की, खुले बाल, है ना, लूज हेयर, खुले बाल, तथा वह लंबी ड्रेस पहनती हुई जो कि करीब करीब उसके पायलों को ढकी हुई थी। ठीक है, कवर्ड हर एंकल्स, जो कि उसके पायलों को ढकी हुई थी। एंड स्लीव्स दैट रिच्ड हर wrist, तथा बाहें जो कि कलाई तक थी। एंड देयर वेयर अ लॉट ऑफ बैंगल्स ऑन हर हैंड, ठीक है, और बहुत सी चूड़ियाँ उसके हाथों में थी। बट किंतु डिस्पाइट ऑल देयर ड्रेपरी, किंतु इन सब परिधान के बावजूद द गर्ल अपियर टू बी फुल ऑफ फ्रीडम, इन सब परिधान के बावजूद भी लड़की पूर्णतः स्वतंत्र और चंचल लग रही थी। एंड मोमेंट और मोमेंट सी स्टूड विथ हर लेग्स, ठीक है, वो अपने पैरों को फैलाकर खड़ी थी। हर लेग्स अपार्ट अपार्ट एंड हर हैंड्स ऑन हर हिप्स, ठीक है, वो अपने पैरों को फैलाकर खड़ी थी। सी स्टूड विथ हर लेग्स अपार्ट, वो अपने पैरों को फैलाकर खड़ी थी। एंड और हर हैंड्स, और उसके हाथ, ठीक है, और उसके हाथ ऑन हर हिप्स, यानी कि पीछे कमर के नीचे, ठीक है। एंड सी हैड अ वाइड, ठीक है, कमर के नीचे थे, और वह शैतान सी मुस्कान, ऑलमोस्ट डेविल्स स्माइल ऑन हर फेस, हुज पिक्चर इज इट आई आस्क्ड, और एक शैतान सी मुस्कान थी चेहरे पर लिए हुए थी, राइट। मैंने पूछा कि ये कौन है, ठीक है, मैंने पूछा ये किसका चित्र है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, जिस तरह से हमने रीडिंग स्किल किया है। तो आपको करना क्या है कि आपको बार बार जिस तरह से रीडिंग स्किल किया गया और इसके हिंदी रूपांतरण किया गया, ट्रांसलेट किया गया हिंदी में, तो आपको भी कोशिश करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।